बाबरकत जलाली नाम में सब की सलामती हो। आप सब खुश हैं? प्रेज़ गॉड। मेरे साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका 9:23 यहाँ लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारी हम्द व सना के लिए जो हमने की। जो कि शख्स उसकी प्रस्तुश करता है, उसकी इबादत करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसे परस्तार कहते हैं। तो आपसे ये सवाल है कि हम में कितने परस्तार बैठे हैं? वही हाथ दिखाना है। आप में से कितने मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा कि जो प्रस्तिश के हवाले से खिदमत करते हैं, और ना ही आज मैं उनको टारगेट करूंगा, कोई गलतफहमी ना किसी के जहन में आए। मैं उन परस्तारों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो गीत गाते हैं मीडिया पर और उनका बड़ा नाम है और वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, वो खुदावंद की अच्छी खिदमत कर रहे हैं। आज मैं टारगेट करूंगा अपने आप को, आपको, ऑनलाइन सर्विस जो देख रहे हैं उनको, या बाद में ये जो कलाम को सुनेंगे उनको। तो हम में से मेरा सवाल है, हम में कितने परस्तार बैठे हैं? ऊंचा हाथ करें। बड़े कम परस्तार हैं। प्रेज़ गॉड। इसके साथ ही एक जुड़ा सवाल है, हम में कितने पैरोकार बैठे हैं? पैरोकार वाले कम हैं। अब इनमें फर्क समझते हैं? एक है परस्तार जो किसी का बहुत बड़ा फैन होता है, उसकी हम्द व सताइश करता है, उसके गीत गाता है, उसकी तारीफों के पुल बांधता है, उसे सजदा करता है और बहुत कुछ। और एक पैरोकार होता है जो किसी को फॉलो करता है, या अंग्रेजी में कहते हैं फॉलोअर। कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम था नॉट अ फैन। वो केल आइडलमैन ने लिखी है। तो उसमें भी यही सवाल था कि क्या आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं या कि उसके कोई फैन हैं? तो मैंने भी यही जवाब दिया कि मैं तो उसका परस्तार भी हूं और उसका पैरोकार भी हूं। लेकिन जब वो किताब मैंने ख़त्म की, या उसके सेंटर में उसके जो पीक पॉइंट था वहां तक पहुंचा,
तो मैंने इकरार किया कि खुदावन मैं तो सिर्फ तेरा परस्तार ही हूँ, अभी तक तेरा पैरोकार नहीं हूँ। खुदावन की पैरवी करना एक अलग बात है, उसकी प्रस्तिश करना एक अलग बात है। प्रस्तिश कोई कॉस्ट नहीं मांगती, कोई कुर्बानी नहीं मांगती है। हम सब ने प्रस्तिश की है, हमारा क्या गया है भाई? किसी किस्म का नुकसान तो नहीं हुआ, हमने खुदा को खुश किया है। प्रस्तिश याद रखें कोई कीमत नहीं मांगती है, कोई कॉस्ट नहीं मांगती है, लेकिन पैरोकार को कीमत अदा करनी पड़ती है किसी की के पीछे चलने के लिए। तो आज हम कलाम के आधे हिस्से में यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम परस्तार हैं या पैरोकार हैं, और फिर जो हवाला जात पढ़े गए हैं कि एक पैरोकार को क्या करना है। आपने सुना कलाम के पैरोकार को क्या करना है जी? दो बातें वहाँ पर मेन पढ़ी गई हैं जो एक पैरोकार को करना है, कि उसने सबसे कहा। अब ये दावत किसके लिए है? ये सबके लिए, हम सब के लिए दावत है कि खुदावंद की पैरवी के लिए हमें दावत दी गई है। उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। सलीब कब कब उठानी है? ये मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम, हर रोज सलीब उठाना, यानी हर वक्त हमारे कंधों पे क्या होनी चाहिए? सलीब होनी चाहिए। अभी है या नहीं? अभी है या नहीं है? हमें तो याद भी नहीं है कि होनी चाहिए, हम ऐसे पैरोकार हैं, हमें तो याद भी नहीं। ये कौन सी सलीब है? हम देखेंगे कुछ देर के बाद कौन कौन सी सलीब है, ये कैसे हमने उठानी है। तो अगर मैं इस इबादत को कुछ परसेंटेज में बांट दूं तो आसान हो जाएगा आज का कलाम समझना। यानी जो हमने प्रस्तश का हिस्सा अभी खुदा के हजूर गुजराना है, आप 100 में से कितने नंबर देंगे? कितना हिस्सा है, कितने परसेंट है इबादत का? 25, और भी कोई कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसमें लड़ाई कोई नहीं है जी। जी 50। अच्छा, मैं जो दूंगा ना वो मेरी है, उसे नाराज़ नहीं होना किसी ने, मैं नाराज़ नहीं कर। मैंने उसको 10 नंबर दिए हैं, 10%। प्रस्तिश जो हमने की है कितने परसेंट? 10%। अच्छा जी, खुदा के कलाम को कितने नंबर देंगे? 100%। ये जो मैं कलाम सुना रहा हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा। जो चर्च में कलाम सुनाया जाता है उसको कितने परसेंट देंगे आप? अच्छा चले जी, आपका तो बड़ा वो नंबर हाई है, तो 100 कैसे पूरे करेंगे? बाकी चीज़ें किधर हैं? मैंने इसको 10 नंबर ही दिए हैं। दुआ को फिर कितने नंबर देंगे? अगर आपने तो पूरे ही कर दिया 70 और बाकी ख़त्म हो गया। दुआ को कितने नंबर देंगे? खुदा के घर के लिए जो है वो लिखा है कि ये दुआ का घर है, ये दुआ का घर कहलाएगा, कितने नंबर देंगे? 70 नंबर। अच्छा जी, मैंने 10 ही दिए हैं। होली कम्युनियन जो हम पाकिशा लेते हैं, बड़ा ज़रूरी है ये काम। मसीह ने कहा मेरी यादगारी में यही किया करना, और इब्तदाई कलीसिया यही करती थी। कितने नंबर देंगे? 10 नंबर मैंने दिए हैं, आप जितने मर्जी दे सकें। कितने हो गए अभी तक? 40। फिर रफाकत शराकत को कितने नंबर देंगे? चर्च का इबादत का एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारा, हमारी रफाकत शराकत करना, मेल मिलाप रखना।
इसको कितने नंबर देंगे जी? क्वायर 10 नंबर ही, अब 10 का पहाड़ा पढ़ लिया। ये ज्यादा काम हम कहाँ कर रहे हैं? चर्च में। अब अगले 50 नंबर मैं एक ही बात को दूंगा, जो कि इस दरवाजे से बाहर निकल के करना है, अपनी खुदी से इनकार और हर रोज अपनी सलीब उठाना। यहां पर 50% हम काम कर चुके होते हैं। ये तो तैयारी है, ऐसे जैसे पहलवान तैयारी करता है किसी दंगल के लिए, और जब हमने यहां से निकलना है तो वो दंगल ही हमने करना है। वो रूहानी जंग है। वो रूहानी जंग हमारे घर में है, हमारे कामकाज पर है। वो हमारे किरदार को हमने दिखाना है लोगों को, हमने खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। तो 50 नंबर तो चर्च से बाहर। आज उन्हीं 50 नंबर की हम ज्यादा बात करेंगे। बहुत से परस्तार जो है, यानी जो फैन हैं, वो एक गलत फहमी का शिकार है कि हम पैरोकार हैं। किस वजह से गलत फहमी के शिकार हैं? मसीह कहलाने से। दुनिया तो नजात हासिल नहीं कर सकती, हमारे पास नजात है। हम मसीह के मानने वाले हैं, हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, हम चुनी हुई कौम है। हमारी खातिर खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। याद रखें कि यूहन्ना 3:16 जो है वो हम सबों को याद है। जल्दी से क्या मेरे पीछे बोलेंगे या आप सुनाएंगे? यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये नजात तक का काम हो गया। 50% चर्च में ये काम हो गया। अगला लूका 9:23 कोई सुनाए? आती किसी को लूका 9:23? जो हमारा 50% है, जो भी पढ़ी गई है, ये हमें जुबानी नहीं आती है। ये जो यूहन्ना 3:16 है, ये 50% है हमारी जिंदगी का। हम यहां पर नजात तक पहुंच जाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हम ईमान लेकर आए हैं, हमने निजात पा ली है। अब इस निजात में चलना कैसे है? क्या हम इधर ही खड़े रहें या हमने आगे भी बढ़ना है? और आगे यही है। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चलना भी तो है। हमने निजात पाने के बाद क्या करना? बैठे रहना है। तो ये दोनों आयात मिलकर एक हमारी मसीही नज़्मुल-ऐन बन जाता है। निजात पाने से लेकर आसमान की बादशाही में दाखिल होने तक। तो हम अपनी मसीही कहलाने से समझते हैं हम पैरोकार हैं। फिर परस्तार समझता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, मेरे दादा तो बहुत बड़े पादरी हो गुजरे हैं, या मेरे वालिद पादरी हैं, मेरे चचा खिदमत में हैं, एवेंजलिस्ट हैं, हमारी तीसरी पुश्त खिदमत में है, तो मैं भी खुदा का पैरोकार हूं। तीसरी बात, डिनोमिनेशंस आ जाती हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम पेंटिकॉस्टल हैं, इसलिए हम पैरोकार हैं। दूसरे तो नहीं है भाई, हम पेंटिकॉस्टल हैं, हम पैरोकार हैं, लेकिन है परस्तार। हमें बाइबल नॉलेज बहुत है, इस बात पर भी लोग समझते हैं कि हम पैरोकार हैं, मसीह के पीछे चलने वाले हैं। और बहुत सी बातें हो सकती हैं जिससे एक परस्तार यानी एक फैन
वो ये समझता है कि मैं जीसस का फॉलोअर हूं। आइए कुछ हम बाइबल की मिसालें देखेंगे, कुछ परस्तारों को देखेंगे, कुछ पैरोकारों को देखेंगे और अपना अपना साथ मुआवजा करते जाएंगे कि क्या मैं परस्तार हूं या पैरोकार। निकोदेमुस रात के वक्त यीशु मसीह के पास आता है। अब रात के वक्त उसका परस्तार आ सकता था, रात के वक्त के पैरोकार। हाँ, मैंने कहा परस्तार जो है ना, उसको कुर्बानी ना भी दे, उसको जरूरत नहीं है कुर्बानी देने की। और यही बात निकोदेमुस कर रहा है। वो रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया ताकि उसको कोई कीमत ना चुकानी पड़े। कीमत किस किस्म की? उसकी फैमिली नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार है, वो एक रबी है। उसे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं डलवाना है। वो खामोशी से रात को यीशु मसीह के पास आ गया। उस वक्त वैसे जो फैमिली का हेड था ना, जो लीडर होता था, वो मर्द ही होता था। आज कौन है? हैं? इधर से पूछा, आज कौन है? आज बन के तो देखिए हेड। रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता था वो, कि घर में लड़ाई पड़े। रात के वक्त आया। फिर माशरे में उसकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा मकाम था। उसके हम खिदमत, उसके साथी उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। और ये रात के वक्त छुपाता यीशु मसीह के पास आया ताकि माशरे में इसकी इज्जत खराब ना हो जाए। फिर इसकी जो जॉब थी, खुदा के कलाम की मुनादी करनी, इबादत खानों में तालीम देनी, सरमन सुनाने, बदरूहों के लिए दुआ करनी, बीमारों के लिए दुआ करनी, तो इसका आमदनी का जरिया था वो ना बंद हो जाए। निकोदेमुस इसलिए ये रात को यीशु मसीह के पास आया। कभी कभी जो है वो हम चाहते हैं कि हम अपने घर में कोई टचिंग टूचिंग करके ही गुजारा कर लें, लेकिन याद रखें कि खुदावन जो है पूरी रेनोवेशन करना चाहते हैं। कभी हम अपनी गाड़ी को ट्यूनिंग से ही गुजारा कर लेना चाहते हैं, लेकिन वो खुदावन ओवरहॉल करना चाहते हैं। कभी हम दे के समझते हैं कि हमारी तो जिम्मेदारी पूरी हो गई, बाकी 90% के साथ हम जो मर्जी करें, लेकिन खुदावन 90% का भी हिसाब लेगा। वो खुदावन सब पर कंट्रोल चाहता है। कभी कभी हम बैरूनी मेकअप करके अपने दाग धब्बे छुरियां छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन हमारी बातनी इंसानियत को भी खूबसूरत बनाना चाहता है। कभी कभी हम सिर्फ बाइबल पकड़ के चर्च आने को ही काफ़ी समझते हैं, लेकिन खुदावन हमें पाक रूह से मामूर करना चाहता है। कभी कभी हम दवाई दारू खा के सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन खुदावन हमें हकीकी रूहानी और बदनी शिफा देना चाहता है। कभी कभी एक दो गुनाह छोड़कर ही हम समझते हैं कि हम पैरोकार बन गए हैं, लेकिन खुदावन हमें मुकम्मल निजात देना चाहता है। खुदावन आधा आधा नहीं चाहता हमें, खुदावन हमें पूरा चाहता है। हमारी कुछ चीजें नहीं चाहता है, बल्कि वो हमें चाहता है कि हम अपना आप उसे दें। तो निकोदेमुस जो है वो जुबानी शरीयत तो उसको याद है, पहली 5 किताबें। वो हर शय पे दयकी तो देता है। वो हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता होगा। वो बड़े बड़े अच्छे सरमन भी सुनाता होगा, लेकिन
खुदावन यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही को, भाई दाखिल होना दूर की बात है निकोदेमुस, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से पैदा होने के लिए मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। पौलुस रसूल कहता है मैं हर रोज मरता हूं। अपनी खुदी से इनकार करना या सलीब उठाना हर रोज मरने के मुतरादिफ है, मरना पड़ता है। तो निकोदेमुस जो है वो शागिर्द बना है जो बाइबल को जानते हैं कि उसने कब अपना इजहार किया और ये कीमत चुकाई, खुदावन यीशु मसीह के मरने के वक्त। तो शागिर्दियत की कीमत चुकानी पड़ती है। यानी मूसा को फरौन के सामना करना था, नूह ने कश्ती बनानी थी, सारी अवाम के मुखालिफ हो गए, अकेले ही कश्ती बना रहा है। दानियल ने शेरों की मांद का सामना किया, दाऊद ने जाति जूलियत का सामना किया। और हम कहते हैं कि हम खुदा के पैरोकार, मसीह के पैरोकार बन जाए, लेकिन हमें कोई कीमत ना चुकानी पड़े, ये मुमकिन नहीं है। ईमान से हमें रास्तबाजी तो खुदावंद दे देते हैं, लेकिन उसके साथ वो कमिटमेंट जरूर चाहते हैं। हमें माफी तो मिल जाती है खुदावंद से, लेकिन वो तौबा की तवक्को करते हैं, तौबा पहले फिर माफी। हमें नजात तो मिल जाती है, लेकिन खुदावंद चाहते हैं मुकम्मल सरेंडर, उसके हम ताबेदार, ताबे फरमान हो जाएं। हमें जिंदगी तो मिल जाती है, लेकिन हमें मौत में से गुजरना है। एक और 3 पैरोकार बनने की ख्वाहिशमंद है बाइबल में, लूका 9 बाब में। एक कहता है खुदावंद से, चलती हुई भीड़ में जा रहे हैं सब, कहता खुदावंद जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये पैरोकार खुद ही अपने आप को पेश कर रहा है और वो समझता है, उसमें समझ है, मैं समझता हूं। उसको पता है कि पैरोकार क्या होता है, कि जहां उस्ताद जा रहा है उसके पीछे पीछे चलना। उसने कहा कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब उसके ज़हन में क्या कुछ चल रहा था वो यीशु मसीह के जवाब से पता चलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर्द जगह नहीं। शायद वो अपने ज़हन में सोच रहा था कि मसीह के पीछे चलना बड़ी लग्जरी लाइफ का आगाज हो जाएगा, कल को ये बादशाह बनेगा, इसकी हुकूमत आ जाएगी, मुझे भी कोई ओहदा, इस किस्म के शायद वो ख्यालात समझ रहा था। यीशु मसीह ने उसके बातनी ख्यालात के तनाजुर में ये जवाब उसको दिया। तो इस पैरोकार की इधर ही स्टोरी इधर ही खत्म। फिर यीशु मसीह ने किसी दूसरे को कहा मेरे पीछे चल, मेरा पैरोकार बन जा, दावत है। लेकिन उसने क्या जवाब दिया आगे से, ऐ खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसके बाप की कोई जनाजा उधर पड़ा हुआ था तो वो जो उसको जाना था। ये बात है कि बाप बुजुर्ग है और मरने के करीब है। उसने कहा पहले मैं उसकी खिदमत कर लूं, तो फिर मैं उसको जब दफन दुफन कर दूंगा फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। मसीह ने इसका जवाब क्या दिया था, याद है आपको? मुर्दों को
अपने मुर्दे दफन करने दो। याद रखें, ये एक सच्चाई है, जो जिंदगी मसीह में नहीं है, जो जिंदगी मसीह में नहीं है, वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। इसलिए मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तीसरा जो पैरोकार बनने का ख्वाहिशमंद है, वो कहता मैं तेरे पीछे चलूंगा, पहले अपने घर वालों से रुखसत हुआ हूं। अब रिवायत क्या थी कि कोई भी शख्स जब अपना घर पहली बार छोड़ता था किसी खास मकसद के लिए, कामकाज के लिए, खिदमत के लिए, दूसरे शहर जाने के लिए, तो एक जश्न मनाया जाता था, उसको तोहफ़े दिए जाते थे। वालदा कोई अच्छा कपड़ा बनाकर उसको पहनाती थी, उसके लिए दुआएं की जाती थी, फिर उसको रुखसत किया जाता था। ये बैकग्राउंड। रवायत तो ये भी कहती है कि जो चोगा जिस पर कुरा डाला गया, ये वही चोगा था जो उसकी माँ ने यीशु मसीह को घर से जाते वक्त पहनाया था, रुखसत किया था। जब पहले अपने घर वालों से रुखसत हुआ हूं। मसीह ने कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। तो पैरोकार बनना, हमें यह तो समझ आ गई कि इसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देने की जरूरत है, कुछ ना कुछ इसकी लागत का अंदाजा हमें है, कुछ ना कुछ तो हमें करना है। जिस तरह के हम सब की ख्वाहिश है, होनी भी चाहिए कि हम खुदा के या खुदावंद के पैरोकार हैं। हमने हाथ भी खड़ा किया। तो जो पहला शख्स था जिसने कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, जाऊंगा, क्या हम सब एग्री हैं? हाथ दिखा दें फिर जो एग्री है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसके हुक्मों पर अमल करो, जो कहेंगे मैं जाएगा। कौन है? डर डर के उठा रहे हैं भाई, आधे तो हैं, हम पैरोकार नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर हाथ दिखाया ना ऊंचा। अभी भी डरे हुए, पता नहीं भाई आगे क्या बात कह देगा। मैं कुछ नहीं बात कहूंगा, हम पैरोकार बनना चाहते हैं। और आज यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला हमसे हम कलाम है कि क्या जहां कहीं मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे चलेगा? तो हमारा जवाब क्या है? हाँ खुदावन, मैं चलूंगा, क्योंकि अगर तू कह दे तो जरूर चलूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरा ईमान भी है कि अगर पर्सनली तौर पर खुदावन आप में किसी को भी कह दे कि मेरे पीछे चल, छोड़ ये सारा कुछ, तो यकीनन हम छोड़ देंगे। तो आप सब चलने के लिए तैयार है? आगे बढ़ूं? यस। खुदावन कह रहा है आज कि मुझे आज तेरे घर जाना है, ज़कई की तरह। क्या कह रहा है? तू मेरे पीछे चलेगा, लेकिन मेरे विजिट सबसे पहले तेरे घर से शुरू होगा। अब आप रेडी हैं अपने घर ले जाने के लिए? खुदावन से कोई बात नहीं छुपनी। खुदावन मेरे घर तो कोई मेहमान आता है 2 दिन, मुझे तो सफाई के लिए लग जाते हैं, आप एकदम से कैसे मेरे घर आ सकते हैं? हम में से कईयों के घर की ये हालत है, गंदगी के लिहाज से बड़ी माजरत के साथ, कि उसका मतलब ये बदरुओं को वेलकम करना, वेलकम होम, बदरुओं आ जाओ। बदरुएं गंदगी पसंद करती हैं। क्या हमारा घर का ऐसा हाल है? हो सकता है कोई कि हम तो गरीब है, लेकिन गुर्बत का सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हमारा घर इस लायक है? गरीब हो, सामान कम हो, कुछ भी, खुदावंद को इससे नहीं है। सफाई तो होनी चाहिए। खुदावंद तो नीचे भी बैठ जाएगा।
नहीं खुदावन मेरे घर नहीं, अभी तू सही कहता है कि तेरे घर अभी मैं विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर ना तो मां की इज्जत है ना बाप की। वहां पर तो मां को गालियां भी निकाली जाती है, मैं कैसे विजिट कर सकता हूं। पांचवा हुक्म है 4 हुक्मों के बाद कि तू अपने बाप की और अपने मां की इज्जत करना। तो ऐसे घर में खुदावन क्या विजिट करेगा जहां पर माँ बाप की, और खुदावन माँ बाप को लेकर जो है ये बड़ा ये फिक्रमंद है, और उसके कलाम की ये अहमियत से समझ आता है। शरीयत ये कहती थी कि जो कोई माँ और बाप पर लानत करे उसे संसार कर दिया जाए। तूने ठीक कहा खुदावन, तू मेरे घर नहीं आ सकता। खुदावन कहता है बिल्कुल सही कह रहा, मैं तेरे घर नहीं आ सकता। वहां पर तो मियाँ बीवी की झगड़ा ही नहीं खत्म होता, मैंने क्या करना है। बीवी जो है वो शोहर को गालियां निकाल रही है, शोहर बीवी के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है, रोज की लड़ाई झगड़ा है। तूने सही कहा, मैं तेरे घर विजिट नहीं कर सकता। याद रखें कि जो कोई अपने शरीके हयात को थप्पड़ मारता है ना, बाइबल के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, अगर कोई शख्स किसी के मुंह पर थप्पड़ मारता है ना, तो किसके मुंह पर थप्पड़ मारता है? खुद सोच लें। वो खुदा की सूरत और शबीह है। तूने सही कहा, मैं तेरे घर विजिट नहीं कर सकता। बच्चे तो सारी रात जो है वो वीडियोस, पॉर्न वीडियो, गंदी फिल्में, गंदे रसाले, गंदी तस्वीरें, मैं क्या आके विजिट करूं। सारी सारी रात फोनों पर नाजायज रिश्ते, नाजायज ताल्लुकात, गंदी बातें, उधर मैं आके क्या करूं। कई तो ऐसे भी हैं कि जिनके घर में आज भी बोतलें खुलती हैं। ये लिस्ट जब मैं बना रहा था, मैं कलाम को सामने रखा तो मैंने कहा खुदावन देखना मैं कोई गलत मुनादी ना कर दूं, लेकिन उसने ये पॉइंट इसमें डलवाया है, शराब नोशी। अब मैं नहीं जानता कि कौन कौन करता है, लेकिन घरों में आज भी शराब नोशी है, चाहे छुप के है चाहे सरेआम है। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही कहा है, मैं तो अपने आप को, अपने घराने को, आप सबको जो ऑनलाइन सर्विस सुन रहे हैं उनको। शराब नोशी, खुदावन क्या करे भाई, सिगरेट तो फिर आम ही हो गया ना। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर तलाशी लेना शुरू करे किसी ना किसी जेब में सिगरेट, कोई नस्वार, कोई इस तरह की चीज निकल ही आएगी। ये मामूली बात है, हम छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करते हैं। खुदावन मेरे घर विजिट नहीं करना, चल फिर मैं तेरे काम पर विजिट कर लेता हूं जिधर तू काम पर जाता है, चलेगा मेरे पीछे। अब काम पर अलग स्टोरी है। काम पर झूठ ही झूठ, काम पर रिश्वत, काम पर चोरी, काम पर काम चोरी, गालियां निकालने को तो हम समझते कुछ नहीं है, काम है, ये काम का हिस्सा है। और जब इस तरह का एक हम कहते हैं कि हम पैरोकार हैं, हम तो परस्तार कहलाने के लायक नहीं, अगर ये बातें हम में पाई जाती हैं, अगर ये बातें हम में पाई जाती हैं, हम उस दिमक की मानद है जो कलीसिया को लगा हुआ है।
कलीसिया एक दरख्त की मानद है, और जिसे कोई कीड़ा लग जाए वहां पर फल नहीं पकता है, तो रूह का फल हम में कैसे नजर आएगा? दीमक लगा है, कीड़ा लगा हुआ है। हम कहते हैं कि रूह की नेमतों का नजूल नहीं होता चर्च में, रूह की नेमतें नहीं है, तो कैसे होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि हम ना ही तो परस्तार है, तो ना ही पैरोकार है। आइए अब हम खुशखबरी की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। शमौन फरीसी की कहानी की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, जिसमें आपको एक परस्तार भी नजर आएगा और एक पैरोकार भी नजर आएगा। शमौन फरीसी और एक बदचलन औरत, यह पहला स्टेप है पैरोकार की तरफ बढ़ने का। अब इस स्टोरी से आप वाकिफ हैं। यीशु मसीह को दावत दी जाती है एक परस्तार की तरफ से कि तू मेरे साथ खाना खा। अब ये जो परस्तार है ये क्या कर रहा है? रवायत ये थी कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके पांव धुलवाए जाते थे। अगर वो शख्स खुद नहीं धो रहा तो उसके गुलाम, उसके मुलाजिम मेहमान के पांव धुलवाते थे। लेकिन इस परस्तार ने यीशु को इस लायक भी ना समझा कि उसके पैर ही धुलवा दिए जाए। दूसरी बात कि मेहमान का बोसा लिया जाता था, उसको चूमा जाता था। यानी जो मेहमान एक बराबर हैसियत में होते तो मेहमान का मुंह चूमा जाता था। अगर मेहमान हैसियत से मेजबान से बढ़कर है, उसका हाथ का बोसा लिया जाता था। लेकिन ना मसीह का मुंह चूमा गया है, ना उसका हाथ चूमा गया है। फिर एक और रवायत थी कि मेहमान पर तेल उंडेला जाता था, उसके तेल की मालिश वगैरह की जाती थी रिलैक्स करने के लिए। अब एक बदचलन औरत को देखे, वो यीशु मसीह के पास आती है, उसके पांव के लिए पानी तो दिया नहीं गया है, लेकिन वो आंसुओं से यीशु के पैर धोती है। आंसुओं से। आंसू क्या है? ये पैरोकार का पहला स्टेप मैं बयान कर रहा हूं। ये हकीकी तौबा की निशानी है। हकीकी तौबा। अगर कोई शख्स तौबा कर ले और उसके 4 आंसू ना गिरे तो उसकी तौबा, मैं तो नहीं समझता हूं कि वो दिल से तौबा है। वो जज्बाती है, देखी देखी है, देखी दूसरों से देखकर कि अच्छा मैं भी चलो बपतिस्मा ले लेता हूं। लेकिन आंसू जरूर है हकीकी तौबा में। और ना सिर्फ उसने आंसुओं से पैरों को भिगोया, बल्कि बालों से पहुंचा। ये इज्जत देने की एक आला डिग्री है कि औरत के बाल इज्जत की अलामत समझे जाते थे, और इस औरत ने खुदावन यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से, उस इज्जत से, ये इज्जत दे रही है खुदावन। इज्जत का मेयार देखें आप। ये ना परस्तार है ना पैरोकार है, ये तो बदचलन औरत है। फिर पैरों को चूमा है। ना मसीह के चेहरे को, वो तो डरती और कामती होगी, ये तो बहुत ऊंची हस्ती है, मैं कैसे इसका चेहरा चूम सकती हूं, मैं कैसे इसके हाथ चूम सकती हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ऊंची हस्ती है। हाँ, मैं इसके पैर जरूर चूम सकती हूं।
मसीह के पैरों को चूमा जा रहा है। और फिर पैरों पर, सर पर तेल तो नहीं उंडेला, लेकिन पैरों पर इत्र जरूर उंडेला है। संगे मरमर के इत्र दान में वो इत्र लेके आई है। इसका मतलब क्वांटिटी काफी है उसके अंदर, और थोड़ा सा नहीं है कपड़े पे लगा के लगा दिया, नहीं, ये उसकी कमिटमेंट है। ये वो शर्त पूरी कर रही है जो एक पैरोकार को करनी है। यानी ये वो परफ्यूम की ये बदचलन औरत थी, ये अपने प्रोफेशन में इसको इस्तेमाल करती थी। वो आदमियों को खुश करने के लिए आदमियों पर लगाती थी, और ये खुशबू हो सकता है पूरे इलाके में मशहूर हो गए, इसके पास जो खुशबू है ना, वाह 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 वाह। ये अपने ग्राहकों को खुश करती और वो परफ्यूम लगाती थी। लेकिन आज ये औरत उसी परफ्यूम को मसीह के कदमों में खाली कर देना चाहती है कि आज के बाद मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। हकीकी तौबा, सच्ची कमिटमेंट कि बस आज ये मर्तबान, ये सारा संगे मरमर का और ये सारा परफ्यूम मैं इधर ही गिराऊंगी कि आज के बाद मैं उस घिनौने काम की तरफ नहीं जाऊंगी। ये पहला स्टेप है एक पैरोकार का, कि वो जो मसीह की पैरवी करना चाहते हैं उन्हें सच्ची तौबा करने की ज़रूरत है। जितने कामों का मैंने बयान किया था, अगर ये हमारी ज़िंदगी में है या इसके अलावा भी कोई है, तो हमें आज सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि हम इस दुनिया में मसीह के पैरोकार हैं। अगला स्टेप लूका 14 बाब उसकी 26वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। और आगे जाके लागत का अंदाज़ा, लागत के हिसाब की बात भी है। और 33 आयत में लिखा है, बस इस तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मैं एक औरत को जानता हूं, ये कलाम समझाने के लिए आपको मैं उसकी मिसाल देता हूं। कोई 30 साल पहले की बात है, उसको किसी की सहेली ने, जो इस चर्च की मेंबर थी, जाकर दावत दी, उभारा कि तुम इस चर्च में आकर देखो, खुदावंद कलाम करता है, वो जिंदा है, बड़ी अच्छी प्रस्तिश होती है, तुम्हें आकर अच्छा लगेगा। वो औरत आई अपनी सहेली के कहने पर, और खुदावंद की करनी ऐसी हुई कि उसी दिन जो उसके साथ कलाम हुआ वो निजात का कलाम था। और उसने रो रो के तौबा की और खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया और उसका पैरोकार बनने की ठान ली। और उसी कलाम के दौरान उससे वादा किया गया कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अब वो अपने घर में अकेली थी जिसको निजात मिल गई, दुआ करती रही कि खुदावंद तेरा वादा है कि तू मेरे घराने को भी निजात देगा। अब कीमत क्या चुकानी थी? उसका घराना एक कैथलिक, कट्टर कैथलिक घराना था, और उसके बाप का रोजगार कैथलिक मिशन के साथ जुड़ा हुआ था। कैथलिक मिशन में उनकी बड़ी खिदमत थी। अब जब बाप को पता चला कि मेरी बेटी किधर जा रही है, भाई मिशन, ये तो भाई मिशन की तरफ जा रही है, हर इतवार वो मार खाती थी। हर इतवार बाप लेट उठता था, ये सुबह सुबह उठ के चर्च से चली जाती थी। जब घर पहुंचती थी
तो बाप जब उठता था पूछता था आज भी गई है चर्च, और लिटरली कभी जूतियों से, कभी बाल खींचना, कभी पूरे तरीके से उसको मार पड़ती रही। वो मार बर्दाश्त करती रही, वो दुआ करती रही। उसने अपने बाप की दुश्मनी भी ले ली, अपनी बहन की दुश्मनी भी ले ली, अपने बहनों के भाइयों की दुश्मनी भी ले ली, अपने रिश्तेदारों की दुश्मनी ले ली, लेकिन वो खुदावन के पीछे चलती गई और इस चर्च में आती गई। उसका एक मंगेतर भी था जो कि बड़ा दुनियावी था, शराबी था, आवारा था, वो उसके लिए भी दुआ करती गई। कुछ अरसे के बाद उसके मंगेतर ने खुदावंत को कबूल कर लिया। कुछ अरसे के बाद उसकी बहन बनोई ने खुदावंत को कबूल कर लिया। कुछ अरसे के बाद उसके भाई ने कबूल कर लिया। कुछ अरसे के बाद उसकी भाभीओं ने कबूल कर लिया। कुछ अरसे के बाद उसके बाप ने यीशु को कबूल कर लिया और इसी घर में वो बपतिस्मा लिया। और ये औरत कोई और नहीं, ये मेरी बीवी है रोजीना, जिसकी दुआओं के वसीला से आज आपके सामने, वो शायद इस तरह की जिंदगी कुर्बानी ना देती तो मैं शायद यहां पर खादम आपके दरमियान खिदमत ना कर रहा होता। तो खिदमत या पैरोकार बनने में कीमत तो चुकानी पड़ती है। प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि खुदी से इनकार क्या है। लूका 9:23 बार बार मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हमें ये आयत याद हो जाए कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे। ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। मत्ती 19 बाब में ये लिखा है। एक और परस्तार खुदावन के पास है, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। अगर तू कामिल होना चाहता है मेरे बच्चे, तो जा अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अच्छा, इस आयत को ये जो तफसीर है वो हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए। खुदावंद आज हमसे ये नहीं कह रहा कि अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन अगर दौलत खुदावंद में और आप में रुकावट है, फिर खुदावंद जरूर कह रहा है कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा। इसमें यही प्रॉब्लम थी। खुदावंद के और बीच में अगर हमें किसी एक चीज को चुनना पड़े, ये वो बात है। यानी बुजुर्ग अब्राहम की मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं इस आयत को कि इस लड़के को तो कहा जा अपना सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे आ, क्योंकि खुदावन समझते थे कि इसकी कमजोरी क्या है, दौलत है। ये दौलत में और मुझ में किसको चुनेगा, ये फैसला करना था उसको। अब्राहम को कहा गया कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे। मैं जब ये कलाम की तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था बुजुर्ग इब्राहिम सोचते होंगे खुदावन काश कि तू मुझे ये कह दे कि मैं अपना सब कुछ बेच दूं, अपने ऊंट बेच दूं, अपने गधे बेच दूं, अपने भेड़ बकरियां बेच दूं, अपने नौकर चाकर बेच दूं, लेकिन तूने मुझे ये क्या कह दिया। खुदावन ने इब्राहिम को दौलत बेचने के लिए नहीं कहा, क्योंकि खुदावन को पता था कि दौलत मुझ में और इब्राहिम में कोई रुकावट नहीं है। बेटा, क्योंकि इब्राहिम जो क्या कर रहा है उससे बहुत लगाव प्यार करने लग गया। खुदावन देखना चाहते हैं कि मैं मुझसे प्यार ज़्यादा या बेटे से, लेकिन वो परस्तार नहीं था, वो पैरोकार था। उसने साबित किया और ले गया वो अपने बेटे को। राइट स्टोरी से आप वाकिफ हैं। तो खुदावन आज अगर हमें कोई चुनने के लिए कह रहा है, वो दौलत हो सकती है, वो खानदान हो सकता है, वो कोई शख्सियत हो सकती है,
वो कोई मर्द हो सकता है, वो कोई औरत हो सकती है, वो हमारा करियर जो है हमारे करियर हो सकता है, वो कोई नशा हो सकता है, हमारा गुरूर हो सकता है, वो हमारा ओहदा या कुर्सी हो सकती है। आज खुदावन क्या कह रहा है, तू किसको चुनता है, मुझे या इसको? मैं तो कहूंगा बदनसीब वो शख्स होगा जो सिगरेट को चुन ले और यीशु को साइड पे कर दे, जो अपने छोटे छोटे गुनाह को ना छोड़े, यीशु को साइड पे कर दे, जो चोरी करना ना छोड़े, यीशु को छोड़ दे, जो बुराई करना ना छोड़े, फिल्में देखना गंदी ना छोड़े, यीशु को छोड़ दे। मैं उसको क्या कहूँ यहाँ खड़ा होके? यही कहूँगा वो बदनसीब है कि खुदावन उसके दरवाजे पर खड़ा है, दस्तखत दे रहा, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। खुद ही से इनकार करना जो है, इसे बाइबल एक लफ्ज़ को बयान करती है और वो लफ्ज़ बड़ा फिट होता है, खुद ही से इनकार। वो लफ्ज़ है गुलाम। गुलाम। पतरस रसूल हो, याकूब हो, यहूदा हो, पौलुस रसूल हो, इन्होंने जो अपने लिए टाइटल का इंतखाब किया है, पौलुस रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं तुम सबसे ज़माने बोलता हूं, मैं फरीसियों का फरीसी हूं, मैंने मसीह की खातिर बहुत कुछ सहा है, और बहुत कुछ पौलुस रसूल ने कुर्बानियां दी है। पौलुस कोई और टाइटल भी अपने लिए मुंतखब कर सकता था, लेकिन पौलुस अपने आप को अपने खतूत में कहता है कि मैं यीशु का क्या हूं? बंदा हूं। बाइबल में ये लिखा है, क्योंकि यहां पर इसकी ट्रांसलेशन बंदा की गई है, लेकिन मतलब एक ही है, गुलाम हूं। बंदे का मतलब बंधा हुआ हूं, मैं गुलाम हूं। क्योंकि गुलाम की जो मकसद है जिंदगी का, अपनी खुदी से इनकार करने को मैं बयान कर रहा हूं। मकसद यह है कि अपने खुदावंद को खुश करना। और जो लफ्ज खुदावंद है ना, अगर हम अपने आप को गुलाम नहीं समझते, लेकिन हम कहते हैं खुदावंद खुदावंद खुदावंद, ओ इसका दूसरा मतलब यही है कि मैं गुलाम हूं और तू मालिक है। हम समझते नहीं, हम वैसे कहते हैं खुदावंद खुदावंद। खुदावंद का जो मतलब का मायने यह है कि तू खुदावंद मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं, अगर हम कहते हैं खुदावंद। और अगर हम खुदावंद कहते हैं तो फिर हमें गुलाम बनना है। बिल ब्राइट का नाम सुना है किसी ने? कैंपस क्रूसेड का वो फाउंडर है बिल ब्राइट। उसने बेशुमार किताबें लिखी हैं। जो बड़ा कारनामा उसकी जिंदगी में रहा है वो जीसस फिल्म है। किस किसने देखी है जीसस फिल्म? और जीसस फिल्म मैं समझता हूं आप सबको देखनी चाहिए। जीसस फिल्म जब मैंने इसको किताब में पढ़ा तो 660 जुबानों में इसका तर्जुमा होकर दिखाई जा चुकी है करोड़ों लोगों को, और करोड़ों लोगों ने मसीह की जिंदगी पर गौर करते इस फिल्म के जरिए मसीह को कबूल किया, और 660 जुबानों में इसका तर्जुमा उन्होंने करवाया। और पाकिस्तान में भी ये बहुत ज्यादा फिल्म दिखाई गई है, मोहल्लों में, क्रिश्चियन मोहल्लों में, गलियों में। मैंने खुद देखी है, जा के देखते थे। अब बिल ब्राइट की कवर के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता था, टाइटल, लेकिन आप जानते हैं, रिसर्च करके देखे, उसकी कवर पर 3 लफ्ज ही लिखे हैं, स्लेव फॉर जीसस, मसीह का बंदा, मसीह का गुलाम। उसने कोई टाइटल नहीं लिए। गलतियों में लिखा है, अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। कभी कभी हम पैरोकार बनने में जो बड़ी रुकावट है, हम आदमियों को खुश करते रहते हैं। आदमी नाराज ना हो जाए, पड़ोसी नाराज ना हो जाए, भाई तुमने ये गोश्त क्यों ले लिया, समझते हो ना आप,
बुरा लगेगा। चलो आदमी राजी है, खुदावन नाराज है, कोई बात नहीं, कोई नजर न्याज की बात, कोई बात नहीं जी, हमारा ईमान तो पक्का ना, हमें इस चीजों से कुछ नहीं होगा है। कोई तवीज धागा कोई है वो सब, और ये तो इनका ईमान है भाई। आदमियों को खुश करने के लिए खुदावन को हम नाराज करते हैं। पैरोकार बनने में ये एक रुकावट है, क्योंकि आयत यही कहती है अगर आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा ना होता। क्योंकि गुलाम जो है वो हम शुरू से ही गुलाम थे, अब तो हम मसीह के गुलाम, मैं कह रहा हूं ना बनना चाहिए, और हम तो शुरू से ही गुलाम हैं। ये किस तरह मैं कह रहा हूं, अंग्रेजों के गुलाम है, मुसलमानों के गुलाम है, और नहीं भाई हम गुनाह के गुलाम हैं। क्योंकि जो कोई गुनाह करता है क्या करता है, वो गुनाह का गुलाम है, और हम गुनाह के गुलाम ही थे। लेकिन इस गुलाम ने, हमारे इस मालिक ने जो गुनाह है हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें ईंधन, जहन्नुम का ईंधन बना दिया ताकि ये इधर जाए और जलें, जहन्नुम की आग और तेज हो जाए। लेकिन हमारा मालिक जो है वो गुलामों की मंडी से हमें खरीद कर ले आया। हमें, हमारा कोई खरीदार नहीं था उस मंडी में, हमारी हालत ही गुनाह ने ऐसी कर दी थी, हमारा कोई खरीदार नहीं था। जुमर की तरह, जुमर को जानते हो बाइबल में, उसकी तरह कोई खरीदार नहीं था। तो उसके खावंद ने अपना सब कुछ बेच के, जो कुछ उसका था ना, तो उसको खरीद लिया था। और हम गुलामों के लिए भी यीशु मसीह ने अपना सब कुछ सलीब पर दे दिया, अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया, और गुनाह की दलदल से हमें निकाला, हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया। पौलुस रसूल तो गुलाम बनकर रहना चाहता है और गुलाम बनता है, लेकिन मसीह थोड़ी चाहता है कि वो हमें गुलाम बना के रखे, वो हमें अपने साथ आसमानी मकामों में बिठाता है, वो हमारी हैसियत को तब्दील कर देता है। तो हमने गुनाहों का गुलाम नहीं बनना है, हमने मसीह का गुलाम बनना है, मसीह का पैरोकार बनना है। फिर आखिरी बात कि अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी सलीब को या सलीब को समझने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम सलीब उठाएं। और आज के बाद याद रखें कि हमारे कंधे खाली नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर सलीब होनी चाहिए, और हमें याद हो हमने सलीब उठाई है। आप करके देख लीजिएगा, आप तजर्बा करके देख लीजिएगा। उस दिन अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो, अगर आपको याद आपने सलीब उठाई है, कभी बहस नहीं करेंगे आप हार मान लेंगे। आप कहेंगे मेरे कंधे पे तो सलीब है, मैंने, आप गाली सुनकर गाली नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है आपने तो सलीब उठाई हुई है। आप चोरी नहीं करेंगे, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते कि अगर आपको याद है कि आपके कंधे पर सलीब है। सलीब है क्या? आज मसीहत का जो निशान है वो कबूतर नहीं है, यानी पीस जिसको कहते हैं ना, अक्सर लोग कबूतर बनाते हैं, पीस लिखते हैं, वो नहीं है। चरवाहे का आसा नहीं है जो प्रोटेक्शन को जाहिर करता है, वो नहीं है। कोसे कज़ा नहीं है जो उम्मीद को जाहिर करती है। मछली नहीं है जो इब्तदाई निशान था, बल्कि क्या है आज निशान? सलीब। ये कोई अच्छा निशान है? ये कोई अच्छा निशान है? ये यहूदियों और रोमियों के सामने क्या था, ये मैं आपको बताता हूं। ये जालिमाना निशान था, जुल्म की निशानी सलीब। ये अजियत की निशानी थी सलीब। ये सजा की निशानी थी
सलीब, ये रोमियों का यहूदियों को सजा देने का एक घिनौना तरीका था। एक बार यहूदियों को, ये सच्चा वाक्य है कि यहूदियों को कोई सन 4 में या 7 के दरमियान का वाक्य है, ये यीशु मसीह की पैदाइश के आगे पीछे, कि यहूदियों को 2000 यहूदियों को एक ही दिन सलीब दिया गया। 2000 यहूदियों को एक सड़क के इस तरफ लंबा। किस लिए? रोब और दबदबे के लिए, ये बताने के लिए तेरी कोई औकात नहीं है, तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तू मेरे आगे सर उठाए या हमारे आगे सर उठाए। सलीब अना को तोड़ देती है। सलीब दुख, तकलीफ, दर्द की निशानी है। सलीब जिल्लत का निशान है। आप अंदाजा लगा लेना मसीह की सलीब को जहन में रख के सलीब क्या कुछ है। सलीब देने से पहले कोड़े मारे जाते, मुंह पर थूका जाता, और कहते हैं कि कभी जब वो सलीब उठा के कोई लेकर जाता अपनी, तो उसकी पसलियां भी नजर आ रही होती है, रीढ़ की हड्डी तक नजर आ रही होती। अजियत का निशान है सलीब। रोमी जो थे वो सस्ती मौत भी दे सकते थे, यानी वो तलवार से सीधे गर्दन काट देते, आग में जला देते, जहर पिला देते, लेकिन इतना सारा प्रोटोकॉल क्यों? अपना रोब और दबदबा बैठाने के लिए, कोई शख्स हमारे सामने सर ना उठाए। सलीब शिकस्त का निशान है। हारा हुआ शख्स ही सलीब पर जान देता है। सलीब जो है वो दुख और मौत का निशान है। सलीब यानी मौत। लेकिन आज हमारा निशान सलीब है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? ये तो दुनिया बताई ना, यहूदियों और रोमियों के नजदीक सलीब का ये है। बाइबल ये कहती है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक जो है वो खुदा की कुदरत है। सलीब का निशान हमारे लिए सुलह का निशान है, जिससे बाप के साथ हमारी सुलह हो गई। सलीब का निशान हमारे लिए माफी का निशान है, जिससे हमारे गुनाह धुलकर पाक और साफ हो गए। सलीब का निशान इब्लीस पर फतह का निशान है हमारे लिए, कि हमने, बल्कि हमारे खुदावन ने सलीब पर अपनी जान देकर इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और मौत और कब्र और इब्लीस पर फतह पाई। सलीब का निशान हमारे लिए गुनाहों पर फतह का निशान है। सलीब का निशान हमारे लिए हमारे एहसास जुर्म को मिटा देती है। ये सलीब का जो निशान है हमारे लिए रूहानी शिफा, बदनी शिफा का निशान है। और सलीब का निशान हमारे लिए लानतों से आजादी है। तो इस सलीब से हमें डरना नहीं है। ये दुनिया के लिए लानत का निशान था, हमारे लिए बरकत और हमेशा की जिंदगी का निशान है। तो हमारे लिए सलीब उठाना ये एक फख्र की बात होनी चाहिए। यानी हर रोज खुदी से इनकार या सलीब उठाना, मसीह की मुकम्मल फरमाबरदारी करना, हर रोज करना, हर रोज करना, हर रोज करना। कलाम की खातर दुख सहने के लिए हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज तैयार रहना। गुनाह से मरने, गुनाह के एतबार से मरने के लिए हमें हर रोज मरना है, हर रोज मरना है, हर रोज मरना है। पाकीज़गी में बढ़ने के लिए हमें हर रोज सलीब उठानी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं भाई मार्क से कहूंगा कि वो आए।
और हमें गीत गाएंगे खड़े होकर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा, हमें कम होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए सब कहेंगे, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, वॉल्यूम दीजिए प्लीज, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आई लाइन बजा के किसी को गाएं। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी
बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम। तेरे लहू से मिल चेहरा, तेरे लहू से मिल चेहरा। खुद को लहू में डिगोता हूँ, खुद को लहू में डिगोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सुबह के लिए। यकीनन तेरा पैगाम मेल का पैगाम है, तेरी सलीब ही है जिसके पास आकर हमें आराम मिलता है, जहां हमें गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है। खुदा बाप, आज सुबह हम तेरे हुजूर झुकते हैं और हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं हैं। तूने हमें नाम लेकर बुलाया है, तूने हमें अपना बनाया है, और खुदावन तू यही चाहता है कि हमारे बदनों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, हम अपनी सलीब उठाकर तेरे पीछे चल सकें खुदा, और अपने मसीहा की पैरवी कर सकें। खुदावंद, हम में से हर एक को वो फजल इनायत कर जो हमारी ज़रूरत है। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अपने असा और अपनी लाठी से हमें हाँकता है, तू अपने नाम ही की खातिर से हमें सदाकत की राहों पर ले चलता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा, और आज एक बार फिर हम अपने आप को तेरी पैरवी के लिए, तेरे बेटे मसीह के हम शक्ल बनने के लिए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए हम अपने आप को, अपने बच्चों को, घरानों को तेरे हुजूर पेश करते हैं खुदावंद, और अपने इकरार और अपने अहद और अपने वादे को याद करके उसकी तजदीद करते हैं प्यारे खुदा। और हम चाहते हैं कि हर एक बात में हम तेरी फर्मा बरदारी कर सकें और तेरा जलाल हमारे बदनों से ज़ाहिर हो। हम सब बातों में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के कलाम के लिए, वर्शिप के लिए, हदियाजात और नजरानों के लिए, इन पर तेरी बरकत चाहते हैं। दुआओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपनी सिक्योरिटी की टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, संडे स्कूल के स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए, मीडिया के लिए, यूथ के लिए, क्वायर के लिए। खुदा बाप तेरी बरकत चाहते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिसने जो खिदमत आज सुबह तेरे घर में अंजाम दी है, तेरी बारगाह में मकबूल ठहरे प्यारे खुदा। और जितने नाम खुदावन तेरी हजूरी में दिए गए हैं, और जितने लोग तेरे हजूर खड़े हैं, कोई ना कोई ज़रूरत या मुराद लेकर, खुदा बाप तेरा आसमान खुले, तेरी निगाह करम हो खुदा, तू अपनी हजूरी में याद फरमाए और इन नामों को अपनी यादगार के दफ्तर में लिखे, ताकि खुदावंद हमारी याद तेरे हजूर हो सके। हमारी मदद फरमा, और खुदावंद तेरे हजूर से कोई भी खाली तिश्ना कभी ना लौटे। खुदावंद सब बातों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तेरे खादम के लिए, भाई ज़िया के लिए, उनके वापसी के सफ़र के लिए हम दुआ करते हैं। अपने बंदा की मदद फरमा खुदा, और खुदा अपने बच्चों को सलामती से रुखसत कर, सारा दिन हमारी हिफाजत निगहबानी फरमा। हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वज़ीर आज़म के लिए, अपने सदर के लिए दुआए खैर करते हैं। हम ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के लिए दुआ करते हैं। आलमी सतह पर सारी कशीदगी के ख़ात्मे के लिए हम दुआ करते हैं। अपने मुल्क की मईशत के लिए हम दुआ करते हैं। इसकी इक्तिसादी हालत के बेहतर होने के लिए हम दुआ करते हैं। तेरा फ़ज़ल खुदावन इस मुल्क पर चाहते हैं प्यारे खुदा, इसके तूल व अर्ज़ पर तेरी बरकत चाहते हैं।
और खुदावन सारे दिन में हमारी मदद कर। हफ्तावार तमाम इबादत पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। छोटी सी अनाउंसमेंट ये है, कल मैंने भी ट्रैवल करना है, एक हफ़्ते के लिए मैं भी कराची में नहीं हूँगा। एजी की पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है, पीछे भाई जावेद हैं और खुदा ने चाहा तो 17 तारीख को भाई ज़िया भी जो है वो हमारे दरमियान होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जा सकते हैं आप।